जिले का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आईएमटी को लेकर हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम की टीम महेंद्रगढ़ लोक निर्माण विश्राम गृह पहुंची। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, एसडीएम संजीव कुमार, एचएसआईआईडीसी से एसटीपी बबीता शर्मा, एजीएम कुलदीप काद्यान, एजीएम अशोक यादव, ज्ञानवीर पूनिया, सतवीश पटवारी, अमित पटवारी आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर टीम ने ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक में जमीन की कीमतों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। किसानों ने कहा कि वो आईएमटी के लिए जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन उनको जमीन का डीसी रेट का 2.5 गुना कीमत दी जाए। इस मौके पर एसटीपी बबीता शर्मा ने कहा कि सरकार ने ई भूमि पोर्टल 2 महीने के लिए खोल दिया है। पहले वो अपनी ज़मीन ई भूमि पर चढ़ाएं और उसमें अपनी ज़मीन की कीमत बता दें, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से समय लेंगे और समय लेकर वो किसानों और सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। उनका प्रयास रहेगा कि लॉजिस्टिक हब की तर्ज पर किसानों का जमीन की कीमत दिलवाई जाए। कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले शासनकाल में 24 फरवरी 2019 को गांव खुडाना में आईएमटी की आधारशिला रखी थी। 5 साल का समय बीत जाने के बाद अभी तक जमीन ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। गांव खुडाना की पंचायत 1031 एकड़ पंचायती जमीन का प्रस्ताव सरकार को दे चुकी है। इसके अलावा आईएमटी के लिए 611 एकड़ किसानों की ज़मीन है। किसानों की ज़मीन का सरकार अभी तक कीमत तय नहीं कर पाई है। सरकार किसानों को जो कीमत देना चाह रही है उस पर किसान बिल्कुल राजी नहीं है। इसी वजह से यह प्रोजेक्ट रुका हुआ है। वहीं आईएमटी के लिए नक्शे में 2 रास्ते प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें गेट नंबर 1 पर कई एकड़ भूमि किसानों की आ रही है, जिस पर किसान कीमत के लिए राजी नहीं है, जबकि गेट नंबर 2 पर जो गांव आकोदा के सरकारी स्कूल के पास से निकलता है, उस रास्ते पर 17 एकड़ जमीन किसानों की है, शेष पंचायत की जमीन है। सरकार चाहती है कि पंचायत की 1031 एकड़ जमीन लेकर और गेट नंबर 2 चालू कर आईएमटी का प्रोजेक्ट एक बार चालू कर दिया जाए। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी कई दिनों से इस प्रोजेक्ट को लेकर जोर शोर से लगे हुए हैं। वो इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी मानते हैं, लेकिन शुक्रवार को चंडीगढ़ से आई एचएसआईआईडीसी की टीम के सामने एक बार फिर जमीन की कीमतों का मुद्दा उठ गया। किसान चाहते हैं कि वो इसे सरकारी रेट के 2.5 गुना कीमत पर जमीन दे। इस पर पूर्व मंत्री ने आश्वासन दिया कि वो मुख्यमंत्री से समय लेकर किसान और सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल को मिलवाएंगे और उस समय रेट का मसला सुलझा लिया जाएगा। रामविलास शर्मा भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बार आईएमटी का काम शुरू हो जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। बातचीत की गई, अधिकारी चंडीगढ़ से आए और किन किन पर सहमति बनी? नहीं, एक तो पोर्टल खुलवा दिया है, उस पर अपना पोर्टल पर जो रिक्वेस्ट है वो डाल रहे हैं। और जो प्राइवेट ओनर्स का रेट का जो मामला था, वो दोनों बड़ी पंचायत, आकोदा के सरपंच बैठे हैं, ये खुडाना की पूरी पंचायत बैठी, इन्होंने अपने जिम्मे लिया है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके कोई बात करनी पड़ेगी, तो अगले हफ्ता ये अब सुलझ जाएगा। और आईएमटी खुडाना इन लोगों के सहयोग से अब युद्ध स्तर पर इस पर काम शुरू होगा। सर, कब तक काम शुरू होने की उम्मीद है? जिस तरह से लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव के समय आईएमटी का जो जिन्हें बोतल से बाहर आया, चुनाव से पहले क्या धरातल पर काम नजर आएगा? देखो, लोगों का कहना चुनाव से पहले आप देखेंगे, आपको खुद को ले चले। सहमति जताई जा रही है? नहीं, जमीन के रेट को देखिए, बड़ा जो जमीन का प्रदीप हुआ है, 1031 एकड़ जमीन पंचायत ने दे दी। उसका रेट का मतलब था, पहले 8-10 लाख था, पर वो 12.5 लाख नरेंद्र जी ने कहा था, वो 12.5 लाख के हिसाब से हो गया। कुछ जो पोर्टल पर
कुछ 100-150 लोग प्राइवेट ओनर्स भी हैं, उनके ज़मीन का रेट का है मामला, पर हमने दोनों तीनों पंचायतों में बैठ करके वो तय कर लिया है कि एक बार मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके जो लॉजिस्टिक हब में जैसे बशीरपुर की पंचायत को जो मिला है, वो जो मिला है, तो वो हम बहुत जल्दी ही उसका समाधान निकालेंगे। फिर हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 6 महीने में तो ये चीज़ दराखिल पे कुछ दिखनी शुरू हो जाएगा। तो अभी तक लंबे समय से ये डिले होती रही है, तो ये क्या कारण रहा है इसका? ये मेन कारण यही है, गांव वाले अपनी कोई भी सहमति दे नहीं रहे। हमने पोर्टल पहले भी खोला था कि आप अपनी ज़मीन की डिटेल इस पर डाल दीजिए, और जो रेट ये चाह रहे हैं, जो जायज़ से रेट है, वो इस पर डाल दीजिए, लेकिन किसी ने भी अपनी सहमति इस पर नहीं चढ़ाई। पहले भी 1 महीने के लिए पोर्टल खोला था, उस पर किसी की कोई डिटेल नहीं आई थी। अब फिर से सरकार ने ये 2 महीने के लिए पोर्टल ओपन किया है। हम फिर से गांव-गांव जाकर एक बार उनको फिर जागरूक करेंगे और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए। कम से कम कनेक्टिविटी वाला हमारा काम पूरा हो जाए, फिर इंटरनल IMT का हम शुरू कर सकते हैं। मैडम कोई कैंप वगैरह भी लगाया जाएगा? हम पूरी कोशिश करेंगे कानून को और ये तहसीलदार साहब से डिस्कस करके, और पूरी एक टीम बना के कैंप भी लगा लेंगे। जिसकी जो भी कोई क्वेरी है या कोई जानकारी चाहिए तो मौजूद रहे हमारी टीम वहाँ पे। आज की मीटिंग का जो डिसीजन रहा, क्या रहा? मीटिंग का डिसीजन यही है कि किसान एग्री कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी के लिए प्राइवेट लैंड हमें चाहिए है, उस पे वो कह रहे हैं सोमवार से हम अपने डिटेल डालनी शुरू कर देंगे। एक इनका रेट का जो इशू आ रहा है, रेट का अभी वो डाल रहे हैं अपने रेट। अब एक हमारे सामने पिक्चर आ जाएगी कि एवरेज क्या चाह रहे हैं लोग, तो वो हम आगे अपना कैलकुलेशन करेंगे, एक वर्किंग करेंगे कि किस रेट पे ये उचित रहेगा। HSIDC की तरफ से मेरे अलावा संपदा अधिकारी हैं स्टेट ऑफिसर कुलदीप काद्यान जी, हमारे ATP हैं श्री प्रदीप जी, और वन विभाग से आए हुए हैं तहसीलदार साहब आए हुए थे, SDM साहब तो थे ही मेरे साथ, और हमारे इंजीनियरिंग डिवीज़न के चीफ अशोक यादव जी यहाँ पे आए। कमेंट नहीं। जो मीटिंग हुई तो मीटिंग में IMT को लेकर क्या डिसीजन निकला? नमस्कार प्रदीप जी, आज मीटिंग रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ में हुई है। तो HSIDC चंडीगढ़ से भी टीम आई है, SDM साहब थे, माननीय मंत्री रामदास जी शर्मा जी थे, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। पुराना एक पंचायत, खकड़ा आकोदा की पंचायत और आदलपुर की पंचायत। आज ये फैसला हुआ है, रास्ता नंबर 2 है जो खुडाना से होके आकोदा मेन रोड पे निकलता है, 200 फीट चौड़ा रास्ता है। उसमें खुडाना और आकोदा 2 गांव के ओनर हैं, प्राइवेट ओनर, उनकी ज़मीन लगती है। इस दोनों गांव की मिला के 17 एकड़ ज़मीन है। उस 17 एकड़ में खुडाना के 244 आदमी हैं और आकोदा के 21-22 आदमी हैं। तो रेट की सहमति नहीं बन पाई थी, उसको लेकर ये मीटिंग थी। रेट में पहले 2.5 गुना कहा गया था सर्कल रेट से, उस पर हम एग्री थे। अब ये कह रहे हैं भूमि पोर्टल पे अपने रेट डिसाइड डालो, बाद में हम फाइनल हम करेंगे, लेकिन उस पर हम सहमत नहीं हुए। अब रामविलास जी ने ये कहा है, जो बशीरपुर में जिस पैटर्न पे जमीन लॉजिस्टिक के लिए ली गई थी, उसी पैटर्न पर ली जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी से अगले हफ्ते मीटिंग अरेंज कराता हूँ, सभी सरपंचों को वहाँ जाके फाइनल कर लेंगे। जब तक आप भूमि पोर्टल पर अपने रेट अपलोड कर लेंगे। तो क्या एक किसान भूमि पोर्टल पे अपने जो ज़मीन है वो अपलोड करवाएगी? जी, भूमि पोर्टल पर ज़मीन अपलोड करवाओगी? उस बिल कहाँ कराएंगे? सोमवार को पोर्टल खुल जाएगा, टीम खुडाना में बैठाई जाएगी। सोमवार और मंगलवार 2 दिन में हम जितने भी हम कराएंगे, उसके अगले दिन या उससे अगले दिन CM साहब से हमारी मीटिंग। क्या डिसीजन निकल के आया? देखिए, आज हमारी मीटिंग में डिसीजन निकल के आया है। एक तो हमारे ज़मीनों के रेट जो हमने 2.5 गुना कलेक्टर रेट से मांग की है, इसके लिए शर्मा जी ने कहा है कि हम आपको CM से आपकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाएंगे, उसमें आपके रेट तय करवा देंगे। और सोमवार से पोर्टल खुल जाएगा। जो इसमें किसान जो है जिनकी रास्ते में ज़मीन है, उस ज़मीन में वो लोग हम सबको साथ लेके उस पर पोर्टल में उनकी सहमति दर्ज करवाएंगे। तो कब तक ये पोर्टल पर ज़मीन अपलोड करवा दोगे? हम 1-2 दिन में करवा देंगे, मैक्सिमम लोगों को करवा देंगे। किसान ज़मीन देने के लिए तैयार है? सब तैयार है।
70। कितने आपका क्या मांग है, कितनी ग्रेड पे जमीन लेने के लिए? हम कलेक्ट्रेट खुटाड़ा का 14 लाख है, उसका 2.5 गुना मैक्सिमम 30-35 लाख रुपए में हम देने को तैयार हैं।